नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात कलकत्ता की। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शुक्रवार सुबह हुई एक दर्दनाक घटना ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी, हकीकत को फिर से सामने रख दिया। आपको बता दें कि दमदम निवासी अरूप बनर्जी की अस्पताल के लिफ्ट में फंसने की वजह से मौत हो गई। सुरक्षा इंतजाम, रखरखाव, ये सब कटघरे में आ गए हैं। प्रणाली गंभीर सवालों के घेरे में है। सुबह करीब 5 बजे अरूप बनर्जी अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे। इलाज के बाद जब परिवार चौथी मंजिल से नीचे लौट रहा था तो वे ग्राउंड फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुए, लेकिन लिफ्ट बिना किसी अटेंडेंट के संचालित हो रही थी। इसी दौरान तकनीकी खराबी के चलते लिफ्ट निर्धारित मंजिल को पार करती हुई सीधे बेसमेंट के उस हिस्से में जा पहुंची जो रेडियोलॉजी यूनिट से जुड़ा बताया जा रहा है। अचानक खुद को एक बंद और सुनसान जगह पर फंसा पाकर परिवार घबरा गया। जान बचाने की कोशिश में परिवार जुट गया। उनका बेटा किसी तरीके से लिफ्ट के वेंटिलेशन से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और मदद के लिए दौड़ा भी, लेकिन अरूप बनर्जी और उनकी पत्नी लिफ्ट के अंदर ही फंसे गए। लगातार मदद के लिए ये आवाज उठाते रहे। आरोप है कि अस्पताल कर्मियों को मौके पर पहुंचने और लिफ्ट खोलने में काफी देर लग गई। जब तक अरूप को बाहर निकाला गया वो बेहोश हो चुके थे। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना के समय लिफ्ट ऑपरेटर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। इसके अलावा लिफ्ट के अंदर मौजूद इमरजेंसी अलार्म और इंटरकॉम सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। इससे फंसे लोगों को तुरंत मदद नहीं मिल पाई। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग की टीम अब लिफ्ट के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम की जांच कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि लिफ्ट ने तय स्टॉप्स को क्यों पार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी हो रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो पाएगा या हो सके कि अरूप बनर्जी की मौत लिफ्ट के झटके से लगी चोटों के कारण हुई या दम घुटने से। पुलिस अस्पताल के कर्मचारियों और लिफ्ट ऑपरेटर से भी पूछताछ कर रही है। यह घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य ढांचे की एक सिस्टम फेलियर की कहानी है। और ये जो स्वास्थ्य ढांचे की गहरी खामियां हैं पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में, वो भी एक बड़े संकेत के तौर पर सामने आ चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अस्पतालों में बुनियाद सुरक्षा रखरखाव के मानकों का पालन नहीं हो रहा है। मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए मरीज के साथ साथ, लेकिन इस मामले में स्पष्ट रूप से लापरवाही दिखाई दी है। राजनीतिक तौर पर भी ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है। विपक्ष राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है और आरोप लगा रहा है कि मुफ्त योजनाओं पर जोर देने के बजाय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। ममता बनर्जी सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब सामने विधानसभा के चुनाव हो। परिवार का गुस्सा और दुख स्पष्ट तौर पर दिख रहा है और ये अपनी जगह सही भी है। ये घटना एक बार फिर से याद दिलाती है कि जब तक सरकारी संस्थानों में जवाबदेही तय नहीं होगी और रखरखाव की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक आम लोगों को अपनी जान जोखिम में यूं ही डालते रहना होगा। अब देखना यह भी होगा कि इस मामले में जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या यह हादसा सिस्टम को सुधारने की दिशा में कोई ठोस बदलाव ला पाएगा या नहीं। টেন্ডার কপিটা দেখলাম, যে কোম্পানি এখানে টেন্ডার যারা বরাত পেয়েছিলেন তাতে যে এগ্রিমেন্টগুলো আছে, যে ক্লজ আছে, আপনি যদি একটা একটা দেখেন সেখানে মেনশন করা আছে 24 ঘন্টা তাদের পক্ষ থেকে একজন থাকবে। আমি সকাল থেকে যেহেতু একটি দলীয় কর্মসূচিতে ছিলাম, আমি ফিজিক্যালি এসে উঠতে পারিনি। আমার এখানকার পার্টির কর্মকর্তা মুকেশ দা সকাল থেকে এখানে ছিলেন। যারা এই 7টা সাড়ে 7টা নাগাদ আমি বিষয়টা খবর পাই। এই ঘটনা যখন ঘটছে তখন লিফটে কেউ ছিলেন না।
আজকে এই ঘটনা ঘটেছে বলে হয়তো আপনারা সকালে এখানে সকলে আপনারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। আপনারা খোঁজ নিন প্রত্যেক কটা বিল্ডিংয়ে, সন্ধ্যে 5টা 6টার পর কোনো লিফটম্যান থাকে না। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, আপনি যে কোনো জায়গায় খোঁজ নিন, যারা এখানে থাকেন, যারা নিয়মিত এখানে যাদের পরিবারের আত্মীয় স্বজনরা এখানে ভর্তি আছেন, তাদের সঙ্গে খোঁজ নিন। কোনো লিফটে সন্ধ্যের পর ভিজিটিং আওয়ার্সের পর আপনি কাউকে পাবেন না। तो मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और उतना ही गंभीर भी। आपको बता दें कि अरूप बनर्जी की मौत हो चुकी है, लेकिन सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। बता दें आपको कि हमारे साथ संगीता झा, हमारी ब्यूरो चीफ बंगाल की कनेक्ट हो गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। साथ साथ में आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता माधवी अग्रवाल जी स्क्रीन पर दिख रही हैं। स्वागत है आपका माधवी जी। और टीएमसी के नेता का हमें इंतजार है, अमर कुमार सिंह जी, वो कुछ ही पलों में हमसे जुड़ने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन संगीता, ये मामला वाकई हैरान करता है, परेशान भी। एग्जैक्टली क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट, क्या हुआ था, कैसे अनूप की मौत हुई और क्या वाकई में रेस्क्यू में देरी हुई, लोगों की, स्टाफ की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं इस पूरे मामले पर? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल लापरवाही की जो घटनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में खासकर सरकारी अस्पतालों से इसके पहले भी कई बार सामने आए हैं। हमने कई ऐसे मामले पहले भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाए थे। एक बार फिर से आर्जिकर से वही मामला सामने आया, जहां एक और जो यहाँ पर सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं टीएमसी सरकार की, वो ये दावा करती हैं कि जो भी सरकारी अस्पताल है, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत अच्छी वो कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये एक बार फिर से हमने देखा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई आर्जिकर अस्पताल में, वो भी एक जो है लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही ये कह सकते हैं। जहाँ ये पता चला कि जो व्यक्ति था, जो पीड़ित थे, जिनकी मौत हुई है, वो अपने परिवार के साथ अस्पताल गए हुए थे। वो अपनी बच्ची के लिए कहाँ वॉशरूम जाना है इसके लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि कई जगह ऐसा भी है कि जो अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। और इसी दौरान जब वो लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट में किस तरह से वो फंस जाते हैं, फंस जाने के बाद उन्हें चोटें भी आई हुई रहती है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस पर रोक देखिए लगना बहुत ही जरूरी हो जाता है आशीष। इस तरह की घटनाएं हमने पहले भी देखा है आर्जिकर अस्पताल में, जब एक महिला की मौत हुई थी, कैसे एक डॉक्टर के साथ रेप की घटनाएं सामने आई थी। ममता बनर्जी खुद सड़कों पर आई थी, खुद उन्होंने कहा था कि मैं इन चीजों को ध्यान में रखूंगी, आगे से किसी प्रकार की कोई घटनाएं ना हो। एक बार फिर से उसी आर्जिकर अस्पताल में फिर एक बार घटना आई। आम लोगों की जिंदगी से आखिर क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है इस तरह से? क्या आम लोगों की जिंदगी का कोई महत्व नहीं रह गया है? आखिर देखिए, कल ही घोषणा पत्र जारी किया गया टीएमसी सरकार के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि दुआरे साफ्तो, यानी कि घर घर जो है स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई जाएगी। इस तरह से स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाएंगे क्या टीएमसी सरकार? अरे घर घर तो बात की बात है संगीता, पहले अस्पतालों में ये स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कर दे, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक अरूप बनर्जी की जो मौत हुई है, जैसे जैसे परिवार अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाया है, वो अपने आप में बहुत हैरान और परेशान करता है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं माधवी जी। माधवी जी, बीजेपी लगातार बंगाल सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाती है। क्या ये जो घटना घटी है, क्या ये उसी सिस्टम फेल्योर का एक बहुत बड़ा प्रमाण है? क्या उसी तरीके से इसको देखा जाना चाहिए या गलती सिर्फ अस्पताल प्रशासन की? देखिए आशीष जी, आरोप तो तब लगाया जाता है जब सिद्ध ना हो। सामने सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, ये तो आरोप नहीं है, ये तो क्राइम ही एक तरीके से। जहां पर लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, वहां पर एक जो है इंसान की अगर डेथ हो जाती है, क्योंकि सरकार जो वहां पे जो लापरवाही जिस तरीके से सामने आ रही है वो बताती है। अगर मान लीजिए कि वहां पर मरीज जा रहे होते एक साथ, या मरीज स्ट्रेचर पे होता, तो अभी ये कांड हो सकता था। मतलब किसी के साथ भी हो सकता था, क्योंकि ऐसे हालात थे। तो ये बताता है कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, जो मेडिकल कॉलेजों की स्थिति है, जिस पर लगातार चर्चा होती है, अभी पिछले 2 साल पहले ही हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी कि किस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में बलात्कार और मर्डर किया गया था। और उसके बाद वहां पर जो जगह थी, उस स्थान को, उस सबूतों को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पे लोग भेजे गए ताकि वहां पे सबूतों को नष्ट कर दिया जाए। और कमाल की बात ये देखिए कि जो हॉस्पिटल के प्रांगण में जो डॉक्टर शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर में 1000-2000 लोग आके टूट पड़े डंडे और लाठियों के साथ। तो ये बताता है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या चल रही है, कि वहां एक मरीज अपने इलाज कराने के लिए जाए और अपना जान से हाथ धोकर आ जाए, ये स्थिति है। और ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। आजकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ये गंभीर रूप से एक्सीडेंट में घायल एक युवक 2025 में पहुंचा, लेकिन वहां पे उनके पेपर वर्क को पूरा करने में देरी होने की वजह से उस मरीज ने वहीं पर दम तोड़ दिया। दूसरी घटना मैं आपको बताती हूँ, 2026 में
कॉलेज ऑफ मेडिसिन और JNM हॉस्पिटल में मरीज के रिश्तेदार और डॉक्टरों के बीच में हिंसा खड़प हो जाती है, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। वहां कोई भी जो नहीं है जो बीच बचाव करके उन चीजों को, समस्याओं को हल करने लगे। नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज के अंदर में मैं बताती हूँ, एक मरीज के रिश्तेदार ने 2 जूनियर डॉक्टरों को बुरी तरीके से हमला किया और डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो गई, जिसकी वजह से मरीज कितने सारे जो है वो इलाज से वंचित रह गए। इसी तरीके से नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बेड की कमी की वजह से, जहाँ पे 1 यूनिट होता है जो बहुत ही ज्यादा संजीदा एक कह सकते हैं कि जरूरी वार्ड होता है, वहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था ना होने की वजह से जले हुए मरीजों का इलाज जो है फर्श पर लेटा कर किया जा रहा था, जिसकी शिकायत हुई है। AMRI का हॉस्पिटल का जो इंसिडेंट है वो तो सभी लोगों के सामने है। वहां पर मतलब 89 मरीजों की जलने से डेथ हो गई थी। ये 2011 की घटना है। तो इस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है कि वहां पर स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल्स खुद अपनी एक तरीके से एक मरीज है, उनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। और ये ममता बनर्जी मैनिफेस्टो पर कहती है कि आपके घर तक इलाज पहुंचेगा। भाई हॉस्पिटल में आप इलाज नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे लोग मर जा रहे हैं फैमिली के साथ, जो अपने बच्चे का इलाज करने गए, आज उनकी फैमिली का जो हेड ऑफ फैमिली थे, उनके फादर थे, उसकी डेथ हो गई इस बच्चे की। तो ये कौन जवाबदेही देगा? इसका जवाबदेही कौन है? तो ये हालात है पश्चिम बंगाल। अच्छा, ये क्या इसको इस दिशा में भी देखा जाना चाहिए माधवी जी, क्या इसको इस दिशा में भी देखना चाहिए कि जैसे हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता में नहीं है और क्या ये माना जाए ये राजनीतिक प्राथमिकताओं की विफलता के तौर पर चीजें सामने आ रही हैं? एक लंबी लिस्ट आपने बताई है। बिल्कुल, देखिए जो स्थितियां दिखा रहे हैं वो ये पता चल रहा है कि आज मेडिकल कॉलेज के अंदर में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, मरीज जाने वाले वो सुरक्षित नहीं है। आपके पास में जो इंटेंसिव केयर यूनिट होनी चाहिए वो वहां पर नहीं होने की वजह से जले हुए मरीजों का इलाज फर्श पे लेटा के किया जा रहा है। डॉक्टर जो जिस मरीज को तत्काल चिकित्सा चाहिए, उनकी देरी होने से किसी मरीज की युवक की डेथ हो जाती है। और ममता बनर्जी जो है झूठे वादे कर रही है। आप पश्चिम बंगाल की, मैं तो मेडिकल की बात कर रही हूँ, आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, बंगाल की हालत जर्जर हो चुकी है, बहुत स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। चाहे फुटपाथों की बात कर ले, चाहे हॉस्पिटल की बात कर ले, चाहे मेडिकल इनके जो डिपार्टमेंट है उनकी बात कर ले, डॉक्टरों की बात कर ले, हर जगह जो है स्थिति चरमराई हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ममता बनर्जी केवल राजनीति करने में 15 सालों से लिप्त रही है। उन्होंने कभी मतलब कोलकाता जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जी, जो कभी देश की राजधानी रहा था, आज वो जर्जर हालत में है पश्चिम बंगाल में। तो ये हालात है, पश्चिम बंगाल की रियलिटी है जो समय पे निकल के आती है, सामने आती है, दिखाती है कि क्या हालात है पश्चिम बंगाल के और कोलकाता के। ठीक है, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे जो ब्यूरो चीफ उनसे भी हम बात करेंगे। संगीता, वहां पर मौजूद स्टाफ से क्या आपकी बात हो पाई? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या रेस्क्यू में वाकई में देरी हुई थी इसलिए ये जान गई उनकी? अगर रेस्क्यू समय पर हो जाता तो शायद इनकी जान बच जाती। अरूप बनर्जी आज अपने परिवार के साथ होते। बिल्कुल आशीष, अरूप बनर्जी आज अपने परिवार के साथ होते अगर समय पर रेस्क्यू हो गया होता। जिस तरह के वहाँ के कुछ स्टाफ से मेरी बात हुई थी, लेकिन वहीं कुछ लोगों से बात नहीं हो पाई। लेकिन जिनसे मेरी बात हुई उनका यही कहना है कि इन चीजों को लेकर उन्होंने पहले भी आपत्ति जताई है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जो वहाँ के लिफ्ट के हालात जिस तरह से खराब है, जिस तरह से चीजें हैं, उसको लेकर इन लोगों ने पहले भी कहा हुआ है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी जो है इसको लेकर कार्य करे या फिर इसको लेकर गंभीर हो, किसी तरह की कोई गंभीरता लोगों में दिखी नहीं। जबकि हमने पहले भी देखा संगीता, ये लिफ्ट जैसी सुविधाएं बहुत बेसिक है आज के जमाने में, बहुत बुनियादी सुविधाएं हैं। अगर इन बुनियादी सुविधाओं में भी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो हम बाकी क्या उम्मीद रखें सरकार से या प्रशासन से, संबंधित विभाग से? बिल्कुल, प्रशासन और जो अस्पताल, जिस तरह के अस्पताल के प्रबंधन है, इसको लेकर तो देखिए आशीष लगातार ही सवाल उठते आए हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार जो खबरें आती हैं, जिस तरह के अपडेट आते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि पर्सनली मुझे भी कई तरह की दिक्कतें हुई हैं। एक पत्रकार होने के नाते भी मुझे भी दिक्कत हो जाती है जब मैं जाती हूँ किसी तरह की कार्य के लिए। तो आशीष देखिए, बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में खासकर
जिस तरह के अस्पताल में सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त की जाए, ना कि ये फ्री की जो रेवड़ी जो है ये बांटी जाए। आज भी मेरी बात हो रही थी पवन सिंह जो कि विधायक रह चुके हैं भाटपाड़ा से लगातार, उनसे भी मैंने इसी मुद्दे पर सवाल जवाब किया कि क्या है, किस तरह की सुविधाओं को लेकर कितने दिन तक ये फ्री की सुविधाएं चलेंगी और क्यों आखिर फ्री की सुविधाएं क्यों नहीं आप लोग सरकारी जो भी चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं उसे क्यों नहीं दुरुस्त करते हैं? उसे अगर दुरुस्त किया जाए तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो निकलकर सामने नहीं आएगी। तो देखिए बहुत जरूरी है सरकार कोई भी हो, लेकिन जो भी व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा जो दी गई है उससे जितनी अच्छी हो सके वहां पर व्यवस्थाएं करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो, उन्हें किसी तरह के फ्री के रेवड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य साथी कार्ड यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया गया लोगों को कि इससे फायदा मिलेगा, लेकिन आखिर कितने लोगों को फायदा मिला? स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर भी कई सारे रिपोर्ट हमने खुद दिखाए, हमने खुद बताए थे कि उस कार्ड होते जाते कार्ड, लेकिन कई जगह ऐसे बोला जाता था कि इस कार्ड की वजह से कोई भी आपको फायदा नहीं दे सकते हैं, आपको जो पेमेंट देना है वो देना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर देखिए सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर उस कार्ड का भी फायदा नहीं मिलता है। अभी जो मैनिफेस्टो कल जो टीएमसी सरकार के द्वारा जारी की गई उसमें मैनिफेस्टो में कहा गया है कि दुआरे 700 यानी कि दुआरे में अगर हम हिंदी में बात करें तो घर घर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई जाएगी, लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी भी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन आखिर किस तरह से सुविधाएं देंगे? नहीं, वाकई में ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि जिसपे जितने सवाल उठाए जाए उतने कम है। हमारे साथ माधवी जी भी। माधवी जी, बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार भरोसे नहीं, मुझे तो पूरा भगवान भरोसे दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो ये भी लगता है कि इस पर सरकार का स्टेटमेंट आना बहुत जरूरी है। एक परिवार ने अपने आप कह सकते हैं कि परिवार के मुखिया को खो दिया, अब इस पर सरकार का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अमर, आपकी सरकार तमाम दावे करती है, तमाम बातें करती है और घोषणा पत्र में भी इस बार भी चुनाव को लेकर तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन जब अस्पताल में लिफ्ट जैसी बुनियादी सुविधाएं आप नहीं दे पा रहे हैं और उसके अभाव में एक व्यक्ति की मौत हो जा रही है, तो हम सरकार से क्या उम्मीद करें और जनता आपको क्यों चुने? अमर, अमर मेरी आवाज मिल रही है आपको? अमर मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही, कोई स्क्रीन से हटाई भैया, आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं जा रही। हमारे साथ माधवी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। माधवी जी, आपको नहीं लगता कि इस पे सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस पर स्पष्ट करना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? अब तक किसी प्रकार का कोई बयान, स्टेटमेंट नहीं आया है इस पर, यह भी अपने आप में बहुत ज्यादा निंदनीय है। बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता और लापरवाही सामने सामने दिख रही है। और जवाबदेही तो बिल्कुल हर व्यक्ति की बनती है जो भी लोगों के पास जाके चुनाव के लिए वोट मांगते हैं और जीत कर फिर आते हैं, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वाह करें। और पश्चिम बंगाल के हालात जो है बद से बदतर होने के पीछे कारण यही है कि इनको आराम से वोट मिल जाते हैं और हिंदू मुस्लिम करके इन लोगों ने जो राजनीति अपनी चमका रखी है, तुष्टीकरण की राजनीति में ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से सर्वप्रथम है पूरे देश के अंदर में, तो इस वजह से इनको लापरवाही इनकी हो गई है कि आराम से इनकी सीट आ रही है, डरा धमका के इलेक्शन के पहले हिंसा करके, इलेक्शन के बाद डरा के हिंसा करके, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी के घर का कोई हेड ऑफ फैमिली की डेथ हो जाती है, किसी के पिता की डेथ हो जाती है या किसी और व्यक्ति की डेथ हो जाती है, या लोगों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल रहा है, या मेडिकल कॉलेज के अंदर में एक डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर की मर्डर के बाद, रेप के बाद मर्डर कर दिया जाता है। तो ये बताता है कि भाई इन लोगों ने राम भरोसे हिंदू होटल खोल रखा है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी की सरकार ने। उनको आम जनता के दुख से, आलाप से, तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी का नाम ममता जरूर है, लेकिन ममत्व वाला कोई उनका जो है वो कार्य 15 साल हो गए माधवी जी, 15 साल हो गए सरकार चलाते चलाते, 5 साल का मामला नहीं है। 15 साल के बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ये इस दयनीय स्थिति में है तो अब ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कितना समय चाहिए आपको सुधारने में, प्रदेश को बेहतर करने में। समय तो इनको जिंदगी भर का समय भी दे दिया जाएगा तो अभी नहीं सुधरने वाला, क्योंकि जो हालात हैं वो इतने खराब हो चुके हैं हर सेक्टर में। मैं कह रही हूँ कि केवल मेडिकल डिपार्टमेंट के सेक्टर में ही नहीं, आप यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को अगर देखें, लॉ एंड ऑर्डर देखें तो पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। लड़कियां सेफ नहीं है। 8 बजे के बाद एक
मतलब लॉ कॉलेज के अंदर में लड़की के साथ में जो है बलात्कार हो जाता है, और इनके ही जो है गुर्गे, इनके ही जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर जो है पकड़े जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्थिति है। अगर हम शुरू से बहुत सारे मामलों को अगर फिर से चिन्हित करने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि बंगाल जो है वो एक अलग ही स्थिति में जा चुका है, और यहाँ पे सुधार के लिए जो है गुंजाइश इस सरकार से तो नहीं दिखती। मुझे लगता है कि बंगाल के मानुषों को ये अब तो ये हालात हो गए कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो तुम बंगाली नहीं हो, तुम बंगाल में रहने लायक नहीं हो, इस तरीके की धमकी अगर टीएमसी दे रही है तो बंगाल की मानुष को ही समझना होगा ना कि भाई ये बंगाल कहाँ जा रहा है। क्या हम केवल वोट देने के लिए एक कठपुतली बन के रह रहे हैं यहाँ पर, और हमारे साथ ये है कि हम हॉस्पिटल जाए तो हमारे परिवार का एक सदस्य मर जाए और हम वापस लौटे तो उसकी लाश के साथ लौटे। तो ये बंगाल के मानुष को समझना होगा कि धमकी के साथ में आपसे वोट ले लिए जा रहे हैं, अपीजमेंट की राजनीति में आपसे वोट ले लिए जा रहे हैं, लेकिन बंगाल और कोलकाता को बदले में ममता बनर्जी दे क्या रही है? नहीं, ये वाकई में, और ये बिल्कुल सही समय है और यही समय है, कहना गलत नहीं होगा। अब वोट का अधिकार जनता के हाथ में है, जनता को बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, हम भी कह रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संगीता, ये जो पूरा मामला हुआ इसके बाद परिवार का क्या कहना था इस पे? हालांकि परिवार की तो बहुत बुरी स्थिति हम देख रहे हैं, किस प्रकार से चीख पुकार चित्कार मची हुई है। उन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खोया है, एक बाप ने अपने बेटे को खोया है, एक बेटे ने अपने बाप को खोया है, ये सिचुएशन है। लेकिन अगर कलकत्ता में ये स्थिति है तो फिर बाकी अन्य जिलों में सीएससी पीएससी का क्या हाल होगा, इससे कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल आशीष, परिवार की स्थिति बताना मेरे लिए भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि जिसने अपने बेटे को खोया या फिर जिसने अपने भाई को खोया या फिर जिसने अपने पिता को खोया, फिर किसी ने अपने पति को खोया, तो इस तरह से जो उनकी अभी जो हालत है वो बिल्कुल ही मतलब खुद के लिए बयान कर पाना मुश्किल है। लेकिन देखिए, कार्रवाई जो है वो बहुत लेट होती है, इसको लेकर जो है सवाल अभी भी बने हुए हैं। आपको याद होगा जिस तरह से आर्जिकर में अच्छा, संगीता हमारे साथ अमर भी कनेक्ट हुए हैं, प्रयास करता हूं उनसे एक बार फिर से बात करने की। अमर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अमर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए। अमर, मैं कह रहा हूं कि बिना लिफ्टमैन, बिना अलार्म सिस्टम के लिफ्ट चल रही थी, उसमें फंसने की वजह से एक अरूप बनर्जी नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। क्या सरकार इसको आपराधिक लापरवाही मानती है या नहीं मानती है? क्या वर्जन है सरकार का इस पूरे मामले पर? बेहद गंभीर विषय है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से चौपट है प्रदेश का। देखिए, सबसे पहले मैं इस दुखद घटना पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन इस तरह जो ट्रेजेडी को तुरंत राजनीति का मुद्दा बनाना भी उतना ही गलत है। जैसे कि आप लोग अभी जिस सिस्टम की बात आप कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि ये हमारे कुछ जो लापरवाही है उसके लिए जरूर हम उसके लिए कमेटी बैठाएंगे, उसकी जांच होगी। बट ये कहना कि अगर ये सरकार के कारण ये प्रॉब्लम हुई है, देखिए यहाँ पर टोटल जो भी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के ऊपर हम लोग उसको देख रहे हैं, और ये चीज सर, आप लिफ्ट जैसी बुनियादी व्यवस्था, लिफ्ट जैसी बुनियादी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, उसमें फंसकर लोगों की मौत हो जा रही है, तो हम क्या, किस व्यवस्था की बात आप कर रहे हो? आपको पता है कितनी छोटी चीज है आज के जमाने में लिफ्ट की व्यवस्था, उसमें भी फंस के मरा जा रहा है, और आदमी जब फंस गया तो उसका रेस्क्यू समय पर नहीं हो पाया। ये सरकार की विफलता नहीं की। अच्छी चीज कोई होगी तो सरकार हर चीज में वाहवाही लेगी, और आज अगर इतनी बुरी तरीके से एक परिवार ने अपना मुखिया खो दिया, एक व्यक्ति की दबकर फंसकर उसमें मौत हो गई वेंटिलेशन की वजह से, तो अब इसमें सरकार से अगर सवाल पूछे तो इसका राजनीतिकरण हो जाएगा। किससे सवाल पूछे? पहले भी मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि जो ये चीज हुई वो बहुत ही दुखद चीज हुई है, तो इस चीज पर हमारी कमिटी अभी हमारी जो उस पर कार्रवाई चल रही है कि ये क्यों ये घटना जो घटी और इसकी लापरवाही पर जो भी शासन वहां पे कर रहे हैं उस पर एक्शन लिया जा रहा है। नहीं तो क्या प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं ममता सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है क्या? 15 साल हो गए, और कितना समय चाहिए आप लोगों को भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो पाए, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिले लोगों को? 15 साल काफी होता है, बहुत बड़ा प्रदेश है। लिफ्ट में जो भी हुआ बहुत ही दुखद हुआ, बट इसके वजह से जो आप स्वास्थ्य सुविधाएं की बात कर रहे हैं जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा स्वास्थ्य सुविधाएं आज बाकी राज्यों के मुकाबले बंगाल में हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं आप देख पाएंगे। यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ये जो घटना हुई है इससे अगर आप स्वास्थ्य सुविधाएं को जोड़ रहे हैं तो फिर ये गलत है। अच्छा, तो घटना हुई है सही क्या है जी? फिर सही क्या है? ये गलत है तो इस चीज को, क्योंकि ये जगह नहीं, मतलब अगर माधवी जी अगर इनसे ये पूछ लिया गया, ये जो टीएमसी के समर्थक है, नेता हैं, तो ये कह रहे हैं कि इसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ट्रेजेडी है ये।
है कि सीधी सी बात है कि अगर इनसे सवाल पूछा जाएगा, अगर इनसे पूछा जाएगा कि एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में आपकी लिफ्ट सही नहीं थी और एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, एक परिवार को अपने पिता को खोना पड़ा, एक तो इनके लिए वो राजनीति हो जाएगी। अगर किसी का रेप हो जाता है तो ममता बनर्जी से पूछ लो, तो ममता बनर्जी बोलती है कि ये तो अपोजिशन के द्वारा सजाई हुई घटना है, राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो ये इनके जो है जो उत्तर है ये रटे हुए हैं और इनसे कोई भी सवाल पूछोगे तो वो राजनीतिकरण हो जाएगा। वही बहुत अगर आप ये- जाके पूछोगे ये वाकई कि में इन लोगों बहुत के खर्च हैरान जिनके करता है। क्यों जला दिए, तो ये राजनीतिकरण हो जाएगा। माधवी जी बहुत हैरान करता है ये, इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये हादसा सिस्टम को सुधारने की दिशा में कोई ठोस बदलाव ला पाएगा या नहीं, ये सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को, लेकिन इस पे भी उनको दिक्कत हो रही कि हमने उनसे सवाल क्यों पूछ लिया। वाकई बहुत ज़्यादा निंदनीय और दुखद है। जुड़े आप माधवी जी, बहुत आभार आपका। संगीता आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ टीएमसी के नेता भी जुड़े, आपका भी बहुत आभार। इस कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।